नमस्कार सभी को, मैं कुंजन झवर आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। आप चिंतन धारा बुक के ऑडियो सुन रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है, जीवन में आध्यात्म का महत्व। इस बुक के लेखक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी हैं। मैं आप सभी से ये फिर से निवेदन करती हूँ कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ऑडियो सुनने के बाद आपके मन में जो भी विचार आए हैं सब्जेक्ट को लेकर, विषय को लेकर के, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम विषय की शुरुआत करते हैं। जीवन में आध्यात्म का महत्व। आध्यात्म शब्द के बारे में जनसाधारण में काफ़ी भ्रम है। अधिकांश व्यक्ति इसे पूजा पाठ, प्रार्थना, तीर्थयात्रा, भजन, यज्ञ, नियमित मंदिर जाना आदि से जोड़कर देखते हैं। इस भ्रम के कारण आम व्यक्तियों में यह धारणा बन गई है कि आध्यात्म समाज के कुछ ऐसे ही लोगों का विषय है जो धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि रखते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है और आध्यात्म विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वह किसी भी विचारधारा का मानने वाला हो। आध्यात्म का किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है। यह ज्ञान प्राचीन भारतीय जीवन प्रणाली का ही एक अंग है। इसे थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। आध्यात्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है अध्ययन तथा दूसरा शब्द है आत्म। अध्य धन आत्म, इसका अर्थ होता है आत्म यानी स्वयं के बारे में अध्ययन करना अथवा अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना। आध्यात्म का प्रथम प्रश्न है, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न के उत्तर में अधिकांश व्यक्ति अपना नाम, अपना पद, पिता का नाम कि अमुक व्यक्ति का पुत्र हूँ अथवा अपने शरीर की तरफ इशारा करके कहेंगे कि मैं यह हूँ। जिस प्रकार जेल में व्यक्ति की पहचान एक नंबर से होती है, उसी प्रकार नाम, पद, पिता के नाम से व्यक्ति की पहचान समाज में होती है। यह उसकी सांसारिक पहचान है, वास्तविक पहचान नहीं है। यदि वास्तव में देखा जाए तो इस परिचय से तो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का भी परिचय नहीं मिलता। किसी का नाम, पिता का नाम, जाति अथवा व्यवसाय जानने से उसके रंग, रूप, स्वभाव, आकार, ज्ञान आदि के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसी मूल प्रश्न मैं कौन हूँ का सही उत्तर खोज लेना आध्यात्म है। और इस उत्तर को प्राप्त करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे ही आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। कोई भी व्यक्ति मैं के परिचय में जो कुछ भी बताता है वह सब उसका होता है, वह स्वयं नहीं होता। जैसे नाम, पद, पिता का नाम, शरीर आदि सभी उसका है और यह सब वह स्वयं नहीं है। मेरा नाम, मेरा पद, मेरा व्यवसाय, मेरा शरीर आदि कहने वाला स्वयं मैं कौन है, जिसे मेरा कहकर उस पर अधिकार व्यक्त किया जा रहा, वह अधिकार व्यक्त करने वाला कौन है? प्रश्न सरल नहीं है, बहुत जटिल तथा गंभीर है। इस कारण इस प्रश्न का उत्तर गंभीर चिंतन से ही संभव होगा। यदि नाम, पद, शरीर मैं नहीं है तो क्या शरीर के अंदर स्थित मन, बुद्धि, विवेक, आत्मा आदि को मैं कहा जा सकता है? इन सब के लिए भी मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, मेरी आत्मा आदि शब्दों का उपयोग होता है। इस कारण इन्हें भी मैं नहीं कहा जा सकता है। इतने विश्लेषण से तो ऐसा लगता है कि शरीर, मन, बुद्धि, विवेक, आत्मा इन सब का सम्मिलित व्यक्तित्व, जिसे संसार में परिचय के लिए एक नाम दे दिया गया है, वही मैं है। इसे ही सही मानकर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि यह मान्यता सही है या नहीं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह बताया गया है कि संसार की प्रत्येक वस्तु, जिसमें मानव सहित सभी प्राणियों का शरीर शामिल है, 5 मूल तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के सहयोग से बनी है। इन्हें ग्रंथों ने जड़ नाम दिया है। जड़ का अर्थ होता है जो तत्व अपने आप कुछ न कर सके। हर उस तत्व को जड़ संबोधन दिया गया है जिसमें स्वयं कुछ भी कर पाने की क्षमता न हो। अब जब इस जड़ का ईश्वर की चैतन्य शक्ति से संयोग होता है, तभी संसार के सभी पदार्थ या प्राणी गतिशील हो पाते हैं तथा कुछ कार्य कर पाते हैं। चैतन्य शक्ति की मात्रा सभी पदार्थों व प्राणियों में अलग अलग होती है। यह मात्रा पत्थर आदि पदार्थों में न्यूनतम तथा मनुष्य में अधिकतम होती है। इस प्रकार भारतीय मान्यता के अनुसार यह सारा ब्रह्मांड जड़ और चैतन्य शक्ति के संयोग से ही अस्तित्व में आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जड़ चेतन गुण दोष भय विश्व कीन करतार। अर्थात भगवान ने इस संसार को जड़ चेतन के संयोग से गुण व दोष भय बनाया है। मानव का व्यक्तित्व भी इस जड़ और चेतन के संयोग का परिणाम है।
इसमें शरीर जड़ है तथा ईश्वर का अंश आत्म चेतन है। आत्मा के कारण ही शरीर गतिशील होता है तथा इसी आत्मा के कारण मन बुद्धि विवेक का अस्तित्व दिखाई देता है। हमारे शरीर, मन, बुद्धि, विवेक तथा आत्मा के सम्मिलित रूप को मैं माना था। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर यानी जड़ पदार्थ को नष्ट कर दिया जाता है। शरीर के नष्ट हो जाने से क्या मैं नष्ट हो जाता है अथवा क्या मैं का कुछ अंश नष्ट हो जाता है? ऐसा नहीं होता। शरीर यानी जड़ तत्वों के नष्ट हो जाने पर भी मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। इसके प्रमाण में यह कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पुनर्जन्म की बात कहता है तब वह यही कहता है कि मैं पूर्व जन्म में अमुक व्यक्ति था, अर्थात आज जो मैं है वह पूर्व जन्म में कोई और नहीं मैं ही था, परंतु किसी अन्य रूप में था। इसका अर्थ यह हुआ कि जड़ तत्व शरीर का परिवर्तन हो गया परंतु मैं सुरक्षित रहा। जो विचारधाराएं पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती वे मैं को समझ पाने में असमर्थ होती हैं, अर्थात उनके आध्यात्म का ज्ञान नहीं होता। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि शरीर न तो पूर्ण रूप से मैं है और न आंशिक रूप से मैं है। तब हमें अपनी पूर्व स्वीकृत परिभाषा में से शरीर को निकालकर मन, बुद्धि, विवेक तथा आत्मा के ही सम्मिलित रूप को मैं मानना होगा। मन, बुद्धि तथा विवेक का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यदि इनका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से होता तो आत्मा विहीन मृत शरीर में भी इनका अस्तित्व होना चाहिए था। आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व रहता है, भले ही वह गतिहीन तथा बेकार हो और शरीर को नष्ट भी करना पड़ता है, परंतु आत्मा के बिना मन तथा बुद्धि तथा विवेक का तो अस्तित्व ही नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि मन, बुद्धि तथा विवेक आत्मा की ही विभिन्न स्तर की शक्तियां हैं, अर्थात मैं की परिभाषा में से मन, बुद्धि तथा विवेक को भी हटाना होगा। तब अंत में केवल आत्मा ही बची रह जाती है। आत्मा ईश्वर की चैतन्य शक्ति का अंश है और यह कभी नष्ट नहीं होती, जैसा कि पूर्व जन्म के सिद्धांत से भी सिद्ध होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। यही ईश्वर का अंश चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं है। इसे हम बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में मेरी आत्मा कहते हैं। यह कहना वास्तव में गलत है। सत्य बात यही है कि आत्मा ही मैं है। वेदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। यह इसी कारण कहा गया है कि आत्मा में तथा ब्रह्म में एक अंतर को छोड़कर पूर्ण समानता है। यह अंतर केवल उनकी शक्ति का है। आत्मा की शक्ति सीमित है और ब्रह्म की शक्ति असीमित है। जिस प्रकार एक तालाब तथा समुद्र दोनों को जलाशय कहा जा सकता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान के स्तर पर आत्मा तथा ब्रह्म को एक कहा जा सकता है। इसी मैं को आत्मा के रूप में जान लेने के ज्ञान को ही आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं तथा इस विषय के अध्ययन को आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म क्या है, इतना जान लेने के बाद अब इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं कि इस ज्ञान का जीवन में क्या महत्व है। वैसे तो आध्यात्म बहुत विस्तृत विषय है, परंतु यहाँ पर इस विषय के केवल 2 सिद्धांतों पर ही विचार करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। आध्यात्म का एक सिद्धांत यह है कि व्यक्ति शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, तथा दूसरा सिद्धांत पुनर्जन्म का अथवा कर्मफल का सिद्धांत है। प्रथम सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि वह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, तो स्वतः ही यह सिद्ध हो जाएगा कि विश्व के प्रत्येक प्राणी में बिल्कुल एक जैसी चेतना यानी आत्मा व्याप्त है और अंतर तो केवल शरीर की बनावट में है। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के सभी मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सभी आपस में संबंध रखते हैं तथा सभी आत्मा के स्तर पर एक ही हैं। पशु, पक्षी तथा वनस्पति जगत की बात छोड़ भी दे तो कम से कम विश्व के सभी मनुष्य एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यह तो माना ही जा सकता है। व्यक्ति किसी भी परिवार का हो, किसी भी जाति या समाज का हो अथवा किसी भी देश का हो, वह कोई भी विचारधारा को मानता हो, अंततः आत्मा के स्तर पर वह अन्य व्यक्ति से भिन्न नहीं है। वैदिक ज्ञान द्वारा
प्रतिपादित भावना वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारी वसुधा या संसार एक परिवार है का यही रहस्य है। वैदिक ज्ञान विश्व की प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर देखता है, शरीर के स्तर पर नहीं देखता। यदि पूरा विश्व इस सिद्धांत को मान्यता दे दे तो आज सारा विश्व जो शारीरिक स्तर पर भिन्नता देखकर एक दूसरे में परायेपन का अनुभव करता है वह समाप्त हो जाएगा। इस परायेपन की भावना के समाप्त होते ही इस भावना के कारण उत्पन्न आपसी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा, क्रोध, धोखा आदि दुर्भावनाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी और विश्व में एक प्रेम, सहयोग, सद्भावना तथा भाईचारे के उत्कृष्ट वातावरण का निर्माण हो जाएगा। इसी बात को एक व्यवहारिक उदाहरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। जब विदेश में दो भारतीय मिलते हैं तब उन्हें एक दूसरे से मिलकर प्रसन्नता का अनुभव होता है। उस समय वे एक दूसरे से यह नहीं पूछते कि कौन किस जाति या प्रांत का है, वे ये भी नहीं पूछते कि कौन किस परिवार या विचारधारा का है। बस उनका भारतीय होना ही उनकी अन्य भिन्नताओं को मिटा देता है और वे एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन दोनों का दृष्टिकोण जाति, प्रांत तथा विचारधारा से ऊपर उठकर भारतीयता के व्यापक स्तर पर आ गया है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य का दृष्टिकोण व्यापक होकर आत्मा के स्तर पर देखना शुरू कर देता है तब उसे विश्व का प्रत्येक मनुष्य स्वयं जैसा ही लगने लगता है। इस स्तर पर सारा परायापन समाप्त होकर सभी मनुष्यों में उसी एक परमपिता परमात्मा के अंश आत्मा का दर्शन होने लगता है। इस स्तर पर मनुष्य एक दूसरे से मिलकर प्रसन्नता तथा प्रेम का भी अनुभव करने लगता है। इस प्रकार आध्यात्म का मनुष्य को आत्मा मानने का सिद्धांत मनुष्य के दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर उसके अंदर से ईर्ष्या, द्वेष जैसे नकारात्मक विचार निकालकर प्रेम, संयोग जैसे सकारात्मक विचार उत्पन्न कर देता है, जिससे पूरा मानव समाज एक स्वस्थ वातावरण में रहकर विकास कर सकता है। आध्यात्म का दूसरा सिद्धांत पुनर्जन्म अर्थात कर्म फल का सिद्धांत है। इसके अनुसार संसार के प्रत्येक मनुष्य को उसके स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा या बुरा जो भी कार्य करेगा उसके अनुसार उसे शुभ या अशुभ परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। व्यक्ति को बार बार संसार में जन्म इसी कारण लेना होता है कि वह अपने कार्यों के परिणाम प्राप्त कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि आज कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो सुख या दुख पा रहा है उसके लिए उसके अपने ही कर्म उत्तरदायी हैं, अर्थात इन सुखों दुखों के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। यह संसार कर्म प्रधान रंगमंच है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसे लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात ईश्वर ने विश्व को कर्म प्रधान बनाया है, इसलिए जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल चखना होता है। इसी बात को रामचरितमानस में एक अन्य स्थान पर लिखा है, को न के ही सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात हे भाई, कोई किसी को सुख दुख प्रदान नहीं करता, सभी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल ही भोगते हैं। यदि विश्व के सभी व्यक्ति इस सिद्धांत को मान ले तो कोई भी व्यक्ति अपने दुख, सुख, हानि, लाभ, यश, अपशय, गरीबी, अमीरी, मान, अपमान आदि के लिए स्वयं के कर्मों को उत्तरदायी मानकर दूसरों पर दोषारोपण करना छोड़ देगा। ऐसा होने पर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि छोड़कर अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहेगा, जिससे आपसी प्रेम, सहयोग व सद्भावना का वातावरण निर्मित होगा। इस सिद्धांत का एक अन्य लाभ यह भी है कि व्यक्ति वर्तमान काल में स्वयं को अनैतिक कार्यों व अपराध से दूर रखने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि वह मानेगा कि उसके गलत कार्यों का परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। व्यक्ति जब यह मान लेता है कि अपने दुष्कर्मों का परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से वह दुष्कर्मों से बचना चाहेगा और सत्कर्मों की तरफ प्रेरित होगा। इस प्रकार आध्यात्म के कर्म फल के सिद्धांत का दोहरा लाभ पूरे मानव समाज को होता है। एक लाभ तो यह है कि व्यक्ति अपने कष्टों के लिए दूसरों पर दोषारोपण नहीं करता और दूसरा लाभ यह है कि व्यक्ति सत्कर्मों की ओर आकर्षित होता है। सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा मानव समाज जो एक दूसरे पर दोषारोपण न करके सहयोग करे तथा दुष्कर्मों को त्याग कर सत्कर्मों की तरफ आकर्षित हो, वह कितना सुखी, शांत, स्वस्थ, तनाव रहित, अपराध मुक्त, उत्साहपूर्ण तथा परस्पर सहयोग करने वाला तथा समृद्ध मानव समुदाय होगा। इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि आध्यात्म के एक दो सिद्धांत ही मानव जीवन में कितना चमत्कारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। आज मानव व्यक्तिगत रूप से दुखी, तनावग्रस्त, ईर्ष्यालु, क्रोधी तथा प्रतिशोध की भावना से दहकता हुआ व्याकुल तथा हिंसक होता जा रहा है। उसका एकमात्र कारण उसके जीवन में अध्यात्म का अभाव है। आज पारिवारिक विघटन इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी व संकुचित दृष्टिकोण वाला हो गया है।
आज समाज में हिंसा व अपराध इसी कारण बढ़ रहे हैं क्योंकि व्यक्ति अपने हर कष्ट के लिए दूसरों को उत्तरदायी मान रहा है। व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग करने के स्थान पर एक दूसरे का शोषण कर रहा है। आज स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि व्यक्ति अपने घर पर किसी निकट संबंधी के आने पर प्रसन्नता के स्थान पर परेशानी अनुभव करता है। इन सब बातों का कारण व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का अभाव ही है। वास्तव में अध्यात्म में ही यह क्षमता है कि वह व्यक्ति को सुखी, संपन्न, संवेदनशील, ईमानदार तथा उदार बना सके। भौतिकवादी विचारधारा तोड़ने का तथा आध्यात्मिक विचारधारा जोड़ने का कार्य करती है। भौतिकता व्यक्ति के लिए विचारों को संकुचित करती है। आध्यात्मिकता व्यक्ति के विचारों को व्यापक तथा उन्नत बनाती है। विश्व की सभी समस्याओं का समाधान केवल आध्यात्मिक विचारधारा अपनाने से ही हो सकता है। यदि मानव समुदाय आध्यात्म के केवल उपयुक्त 2 सिद्धांतों को भी अपना ले तो यह विश्व अपराध तथा भय से मुक्त होकर समस्त सुख सुविधा युक्त आनंददायक स्थान बन सकता है। यदि मानव अध्यात्म की और अधिक गहराई में जाने को उत्सुक हो जाए तो वह स्वयं को मानव से महामानव, महामानव से संत तथा संत से और ऊपर जाकर स्वयं परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य व आनंद की अनुभूति कर सकने वाला असाधारण व्यक्तित्व बन सकता है। संत कबीर, नानक, मीरा, ज्ञानेश्वर, रैदास, नरसिंह मेहता आदि इसके जीते जागते उदाहरण हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अध्यात्म का मनुष्य के जीवन में कितना अधिक महत्व है। यहाँ यह विषय समाप्त होता है और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऑडियो के अंत में आपसे फिर से वही निवेदन है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह विषय कैसा लगा। अगले ऑडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।